तो हेलो मेरे प्यारे बालक बालिकाओं, मैं आपके लिए एक और चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है क्वाड्रिक इक्वेशन। उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो, जिसमें से आपको बोर्ड एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। 2026 के आपके जो भी बोर्ड है क्लास 10th के, उसमें आपको एक क्वेश्चन 2026 के जितने भी क्वेश्चन है आपको उसमें से जो चैप्टर आपका 4 में से आने वाला क्वेश्चन है वो इन्हीं क्वेश्चन में से आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको वो सारे क्वेश्चन आपको एक तरह से देखना है और आपको कमेंट जो भी कमेंट करना है, आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में आंसर पूछ सकते हो, है ना। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट में बता सकते हो। तो आपका चैप्टर का नाम है बेटा, पहले चैप्टर का नाम क्या है, क्वाड्रिक इक्वेशन। चैप्टर का नाम क्या है, क्वाड्रिक इक्वेशन, है ना। अगर आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा है, थोड़ा सा उसका बेसिक का थोड़ा सा याद है तो उसमें मैंने आपको क्लियर कर रखा है कि क्लास 6 7 में भी आपको पता होगा कि इक्वेशन क्या होती है ना। व्हाट इज इक्वेशन, इक्वेशन क्या होती है। अगर इक्वेशन के बारे में बात आपकी क्लियर है तो उसी में टाइप है इक्वेशंस के, वो कौन से हैं, एक है क्वाड्रिक इक्वेशन, एक है लीनियर इक्वेशन, एक है क्यूबिक इक्वेशन। ये 3 टाइप हैं हमारे। जो 3 टाइप हैं वो कौन कौन से टाइप हैं वो मैंने आपको बताया। एक कौन सा है, लीनियर इक्वेशन, एक है क्वाड्रिक इक्वेशन और एक है क्यूबिक इक्वेशन। क्लियर ना। अगर आपको इन तीनों इक्वेशन के बारे में पता है, अगर इन तीनों इक्वेशन के बारे में आपको पता है तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सीधे समझना है और उसका आंसर कमेंट में देना है, ठीक है ना। चलो, आपका बेसिक क्या है बेटा, पहले थोड़ा सा इसका बेसिक समझते हैं। बेसिक क्या है इसका। अगर आपको बेटा पूछा जाए क्वाड्रिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, मेन है कि क्वाड्रिक इक्वेशन क्या होती है, जिसकी हाईएस्ट पावर, जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा, जितनी जो वेरिएबल उसमें यूज किया गया है उसकी हाईएस्ट पावर होनी चाहिए 2। यानी कि मैं एक एग्जांपल आपके सामने लिखूं तो आपको क्या आएगा, x² + 4x + 5। क्लियर। अगर ये इक्वेशन लिखी मैंने जिसमें आपको बताना है कि ये कौन सी इक्वेशन है, तो बेटा देखो जितने भी इसमें वेरिएबल यूज हुए हैं एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, जो क्या है, पहला है x, दूसरा भी x, लेकिन इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, यानी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल या डिग्री ऑफ द इक्वेशन कितनी है, इसकी 2 है। तो बेटा 2 होती है। तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि अगर जिसकी पावर 2 है वो क्वाड्रिक इक्वेशन होगी, जिसकी पावर 1 है वो लीनियर इक्वेशन होगी, जिसकी पावर 3 है वो अपनी कौन सी होगी, वो होगी बेटा क्यूबिक इक्वेशन। क्लियर ना, वो होगी क्यूबिक इक्वेशन। क्लियर। अब आपको बताना है कि एक अगर पावर 4 हो जाए, जिसकी पावर 4 हो जाए, 3 तक तो मैंने बता दिया, अगर पावर 4 है तो आप कमेंट में बताओ आपको अगर पता हो पावर 4 का, नहीं तो क्लास के लास्ट में मैं बताऊंगा आपको, है ना। तब तक जिसको पता है आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है ना। चलो, और क्या है बात इसकी बेटा, इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा, इसमें आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, एक p ऑफ x होगा, यानी कि x² + 4x + 5। क्लियर। इसमें आपको ये बताना है कि इस इक्वेशन के जो जीरो जाएंगे वो क्या क्या होंगे, यानी जीरोज का कहने का मतलब सीधा सीधा है ये x की वैल्यू क्या है, ये x की वैल्यू, जो x की वैल्यू निकाल के हमें बतानी है, इसे x की वैल्यू निकाल के क्या करनी है, बतानी है। अगर वैल्यू पॉजिटिव आए नेगेटिव आए दोनों लिखने हैं, अगर एक पूछा जाए तो एक लिखना है। क्लियर ना। ये हो गया इसका बेसिक। और इसमें मेन इंपोर्टेंट आता है क्या, जनरल फॉर्म ऑफ एक क्वाड्रिक इक्वेशन बेटा। तो इसका जनरल फॉर्म याद कर लो हमेशा। ये एमसीक्यू में हमेशा पूछा जाता है, एमसीक्यू में क्या पूछा जाता है, क्या लिखा है, ax² + bx + c = 0। बेटा मैंने बताया था जब तक इक्वेशन में आपको क्या नहीं मिलेगा, इक्वल का साइन नहीं मिलेगा, तब तक आपका क्या नहीं होगा बेटा, तब तक आपका क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं बनेगी। क्लियर ना। अगर जब तक आपको क्या नहीं मिलेगा, इक्वल का साइन ना मिले, तब तक वो इक्वेशन ही नहीं है। जब तक इक्वेशन ही नहीं है तो फिर वो क्या होगी, ओनली एक्सप्रेशन होगी। क्लियर ना, वो क्या होगी, ओनली एक्सप्रेशन होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब क्या करना है बेटा, हमें इसमें सॉल्व करने के कुछ मेथड है। क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ मेथड है। क्या क्या मेथड है बेटा, 2 मेथड है अभी हमारे पास।
कितने मेथड हैं? 2 मेथड हैं। कौन कौन से हैं? एक तो बेटा है स्प्लिट मेथड, एक तो कौन सा है? स्प्लिट मेथड, और एक है बेटा हमारा कौन सा? क्वाड्रिक फॉर्मूला। क्वाड्रिक फॉर्मूला है ना, क्वाड्रिक फॉर्मूला। अगर बेटा क्वाड्रिक फॉर्मूला है हमारे पास, जो किसने बताया था? श्री धराचार्य, मैथमेटिशियन एक थे, श्री धराचार्य जिनका नाम था, उनने बताया था हमें ये क्वाड्रिक फॉर्मूला, जिसको यूज करके हम क्वाड्रिक इक्वेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर ना? हाँ रजित, देखो बेटा, अगर आपने क्या रखा? क्वाड्रिक इक्वेशन। क्वाड्रिक इक्वेशन में आपको क्या मिला? क्वाड्रिक फॉर्मूला। क्वाड्रिक फॉर्मूला की किसने डिस्कवरी करी थी बेटा? तो क्वाड्रिक फॉर्मूला की डिस्कवरी करी थी हमारे किसने? धराचार्य ने। किसने? धराचार्य ने। ठीक है ना, एक मैथमेटिशियन थे जिनने हमारा क्या करा है? धराचार्य जो फॉर्मूला है उसको हिंदी में बोलते हैं धराचार्य सूत्र। ठीक है ना, ठीक है, इसकी क्या करी? उन्होंने खोज करी है। अब आगे चलते बेटा, पहला क्वेश्चन इसका क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लगाए गए हैं बेटा ये, है ना, जो आपको क्लास 10th के जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आपको देखने को जरूर मिलेंगे बेटा। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन है, अच्छे से समझना, जो भी दिक्कत आए आप कमेंट में बता सकते हो। क्लियर है? चलो पहला क्वेश्चन बेटा क्या है? चेक द वेदर आर क्वाड्रिक इक्वेशन। हमें चेक करके बताना है बेटा ये क्वाड्रिक इक्वेशन है या नहीं है। हमें चेक करके बताना है बेटा कि ये क्वाड्रिक इक्वेशन है या नहीं है। तो बेटा क्वाड्रिक इक्वेशन कब होगी? क्वाड्रिक इक्वेशन कब होगी? मैंने बताया था क्वाड्रिक इक्वेशन तब होगी जब हमारे पास जो x का वेरिएबल है, उसमें जो पावर है वो कितनी आ जाए? 2 की पावर आ जाए। क्लियर ना? कितनी पावर आ जाए? 2 की पावर आ जाए, तो हम क्या बोल सकते हैं उसको? क्वाड्रिक इक्वेशन बोल सकते हैं। तो जरा चेक करते हैं, पहला क्वेश्चन है बेटा ये वाला, पहला क्वेश्चन मैं कराऊंगा, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा। ठीक है ना, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी के क्वेश्चन जो है आपके वो आपके सारे होमवर्क में रहेंगे बेटा, है ना। चलो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? क्या लिखा है आपका? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल में 2x प्लस 3। क्लियर? 2x प्लस 3। हमें बताना है ये क्वाड्रिक इक्वेशन है या नहीं है। बेसिक सा क्वेश्चन है ये, पेपर में कभी कभार पूछा जाता है ना, बेसिक सा क्वेश्चन है, कभी 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछ लिया जाएगा। क्या लिखा बेटा? पहले LHS को सॉल्व करो, फिर RHS को सॉल्व करेंगे। पहले LHS को सॉल्व करो, फिर RHS को सॉल्व करेंगे बेटा। फॉर्मूला यूज होगा बेटा इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा पुट करना बेटा हमें? a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है बेटा फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर ना? जिन जिनको ये फॉर्मूला पता है बेटा वो कमेंट में जल्दी से बताओ किन किन को फॉर्मूला पता है। देखो बेटा x, तो a की जगह क्या रखना है मुझे? a की जगह रखना है x, b की जगह रखना है हमें 2। चलो x क्या करेंगे स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस इस माइनस 2 का कर दो होल स्क्वायर, प्लस फिर क्या लिखा है बेटा? 2ab, प्लस तो नहीं माइनस है बेटा, क्या है? माइनस है। देखो 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई माइनस 2 इज इक्वल टू द कितना लिखा है बेटा? ये हमारा लिखा है 3। इसमें कोई किसी को दिक्कत हो या परेशानी हो तो आप बताओ मुझे, ठीक है ना। आएंगे बेटा, सबको समझ आ रहा है इसीलिए कमेंट नहीं कर रहे हैं। देखो बेटा अब क्या है बेटा आपका, अब बताना है आपको आगे की क्वेश्चन सॉल्व करना। जो क्या है यहां से लिखो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 का जब भी स्क्वायर करते हैं बेटा तो हमेशा प्लस की नंबर आता है। मतलब माइनस 2 का अगर स्क्वायर करोगे मतलब कहने का माइनस का मल्टीप्लाई कितनी बार करना है हमें? माइनस का मल्टीप्लाई कितनी बार करना है? माइनस का मल्टीप्लाई करना है हमें 2 बार। मतलब अगर माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 क्या आएगा? हमेशा आंसर आएगा 4। ठीक है ना, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। क्लियर ना? इतना अगर क्लियर है तो आप मुझे कमेंट में बता देते। चलो यहां से लिखा हमने 4 इक्वल 4 माइनस ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो 2 2 जा कितना होता है? 4 और x इज इक्वल यहां पे लिखा है 2x प्लस 3। बेटा ये क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर लिखा रहने दो प्लस 4 प्लस 4x। इन दोनों टर्म को
क्या कर दो, ट्रांसपोजिंग कर दो बेटा, क्या कर दो, इन दोनों टर्म का क्या कर दो, ट्रांसपोजिंग कर दो। ये माइनस प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो भी माइनस का हो जाएगा। इक्वल में क्या रह जाएगा, यहाँ पे जीरो रह जाएगा बेटा, क्या रह जाएगा, जीरो। अब आपको क्या करना है बेटा, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस ये 4 है, ये -3 है, जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो आंसर बचेगा प्लस का 1। क्लियर। जब इन दोनों को सॉल्व किया जाएगा बेटा तो क्या आएगा हमारा, 4 में से 2x जाएगा तो बचेगा हमारा 2x। अब बताओ बेटा ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रिक इक्वेशन है या नहीं है? आप लोग कमेंट में बताओ जल्दी से, क्या ये क्वाड्रिक इक्वेशन है या नहीं है? इज इट क्वाड्रिक इक्वेशन है या नहीं है? ये एक क्या है, क्वाड्रिक इक्वेशन है या नहीं है? जल्दी से बोलो क्या है। अगर मुझे देखा जाए, मैंने क्या बताया था, क्वाड्रिक इक्वेशन में क्या होना चाहिए कि वेरिएबल की जो पावर है वो हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। क्या ये 2 है? क्लियर है, हाँ है 2। अब क्या करना है बेटा हमें, तो लिखना है यस। क्लियर। बाकी के जो क्वेश्चन है आपके, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, तीनों आपको क्या करना है बेटा, होमवर्क में देने हैं, और कमेंट में अगर दे पाओ तो और अच्छी बात है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना, देखो क्या है, यहां लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। दो मेथड होते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, और स्प्लिट मेथड बोलते हैं उसको। और दूसरा है एक और हमारे पास, कौन सा, क्वाड्रिक फार्मूला, जिसको हम क्वाड्रिक फार्मूला भी लगा के सॉल्व कर सकते हैं। अभी क्या बोला है हमसे, क्वाड्रिक इक्वेशन को किससे सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है हमें। चलो फैक्टराइजेशन मैंने कल सिखाया था आपको, कल की क्लास में क्या करा था अपन ने, फैक्टराइजेशन सीखा था। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा 2x² - 5x + 3 इज इक्वल 0। क्लियर। -5 इज इक्वल 0। अब सुनो बेटा क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन ये रहा। अब आपको क्या करना है बेटा, ये हो गया हमारा a, ये हो गया b, ये हो गया c। a का मल्टीप्लाई किसमें कर दो बेटा, c में कर दो। a का मल्टीप्लाई c में करेंगे, क्या आएगा बेटा, 2 × 3। यहां से क्या आएगा अपना 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6। क्लियर। अब बताओ ऐसे दो नंबर बेटा बताओ जिनका मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, जिनका मल्टीप्लाई करें तो कितना आए 6, और प्लस करने पर 5 आए। तो ऐसे दो नंबर कौन से बेटा, यही दो नंबर हो जाएंगे, यानी 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। क्या इन दोनों को प्लस करने पर 5 आता है और मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है। तो ये दो नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, इसके रूट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, रूट्स हो जाएंगे। तो देखो क्या है बेटा इसका आंसर, कैसे करेंगे बेटा इसको, देखो यहां से किया मैंने 2x² माइनस, इस 5 को हटा के इस 5 की जगह क्या आ जाएगा 3 + 2। क्लियर। ये x है, यहां पे x लिख लिया, +3 इज इक्वल 0। अब यहां से क्या करोगे बेटा, 2x² - 3x और -2x + 3 इज इक्वल 0। अब यहां से क्या करोगे आप बेटा, यहां से आप करोगे कॉमन, यहां से क्या करो, इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, तो इन दोनों में कॉमन है बेटा x। यहां से आ जाएगा हमारा 2x - 3। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो मैंने कल बताया था जिसमें कुछ कॉमन ना आए, है ना, तो क्या आएगा वहां पे -1। यहां पे लिख लो 2x - 3। क्या बात इतनी क्लियर है? अगर बात इतनी क्लियर है बेटा तो कमेंट में इसका आंसर दो। चलो x है ये, यहां से हमने कॉमन क्या लिया था, यहां से हमने कॉमन लिया था x, यहां पे क्या है ये 2x - 3, ये 2x - 3 दो बार लिखा था मैंने, एक बार लिख दिया। अब क्या है जो कॉमन लिया था, हमने कॉमन क्या लिया था बेटा, कॉमन लिया है हमने x - 1। क्लियर, इज इक्वल 0। अब जब हमसे क्या पूछा है, फैक्टराइजेशन से क्या पूछा है हमसे पूछा है कि रूट्स निकालो। रूट्स क्या बोलते हैं, जीरोज को ही रूट्स बोला जाता है। चैप्टर में नाम से क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। चैप्टर नंबर 2 में क्या बोलते थे, जीरोज, चैप्टर नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं, उसको ही रूट्स बोल रहे हैं, है ना। चलो क्या है यहाँ पे टेक, यहाँ पे क्या करना है आपको, टेक लेना है, टेक करो, फिर क्या करना आप
यहां से लिख लो 2x माइनस 3 इक्वल 0, 1 बाई 1 लेना है आपको। तो 2x बेटा -3 जो है वो उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, -3 हो गया ये प्लस में। फिर यहां से जो x की जो वैल्यू है वो क्या आएगी 3/2। क्या बात इतनी बेटा क्लियर है? बात इतनी क्लियर है बेटा? क्लियर है? ऐसे सेम अगला बताओ क्या आएगा, टेक कौन सा वाला, x माइनस 1। बेटा x माइनस 1 इक्वल 0 आएगा। तो यहां से बताओ x इक्वल क्या आएगा 1। तो हमारे जो फाइनल जो रूट्स है, फाइनल जो रूट्स हैं वो क्या आएंगे आपके, फाइनल जो रूट्स हैं बेटा वो क्या आएंगे आपके, फाइनल रूट्स यहाँ लिख दो, रूट्स क्या आएंगे बेटा हमारे, एक हो गया हमारा 3/2 कॉमा एक हो गया 1। कितना आसान क्वेश्चन था बेटा, कितना बेसिक सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे बेटा। तो देख लो पहला आंसर क्या हो गया हमारा, x की वैल्यू हो गई 3/2, दूसरी x की वैल्यू हो गई 1। इन दोनों को ही हमें क्या बताना था, इसके रूट्स बताना था ये वाले, ठीक है ना। अब आपका क्या काम है, देखो दूसरा वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये, यानी ये 4 क्वेश्चन भी आपके क्या है होमवर्क में है। क्लियर है? आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। क्या कराए जाएंगे आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से मैं कम करूंगा आपको ज्यादा करना है। सेम क्वेश्चन होंगे तो बाकी के तो मैं ही कराऊंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखो फाइंड द टू नंबर्स हुज सम कितना है 27 एंड प्रोडक्ट कितना है 182। बेटा ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है बहुत बार, ठीक है ना, मैनी टाइम्स आ गया ये। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, पूरा कराऊंगा मैं, अच्छे से कराऊंगा, ठीक है ना। आप लोग क्या करना है, बस क्लियर तरीके से देखते रहना, ठीक है ना। देखो बेटा हमें क्या बताना है, इसमें 2 नंबर्स बताने हैं, ऐसे वो नंबर हमें पता तो है नहीं। जब 2 नंबर बताना है तो क्या करेंगे हमेशा, लेट द टू नंबर्स क्या है हमारे, 2 नंबर्स हैं बेटा हमारे, 2 नंबर्स हैं। पहला मानते हैं x, क्या पहला हो गया x, सेकंड वाला क्या हो जाएगा एंड, सेकंड वाला क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड वाला होगा हमारा 27 माइनस x। कोई कमेंट में बताएगा ये कैसे आया, ये कैसे आया, नहीं तो मैं बताता हूं। देखो इन दोनों को सम कितना दिया था 7 27। मानो यहाँ पे अगर 2 नंबर हैं, मान लो 2 नंबर हैं, कौन से वाले, एक है 3 एक है 4, मतलब एक नंबर 3 है और एक नंबर 4 है। मैं वो इन दोनों का जो सम है ना, इन दोनों का जो सम है वो है 7, इन दोनों का जो सम है वो क्या है 7। और पहला नंबर जो है वो हमें पता नहीं है, ये एक भी नंबर नहीं पता, अभी जो अन को हटा दिया मैंने, ठीक है ना। 2 नंबर पता था। अब सुनो मैंने क्या करा, एक नंबर मुझे बता दिया इसमें से किसी ने कि 3 है, तो बताना ऑटोमेटिक दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। मतलब क्या हमें यहाँ से क्या पता चला, जो टोटल होता है ना सम, उसमें से अगर एक मुझे वैल्यू मिल जाए और दूसरी निकालनी हो तो ऑटोमेटिक क्या कर देना, उसको माइनस कर देना है। कितनी बात क्लियर है, इन दोनों को क्या कर देना माइनस कर देना। सेम यहाँ पे नंबर हमें पता नहीं था, 2 नंबर थे, पहला हमने माना x, ठीक है ना, दूसरा क्या है, दूसरा बताना है, तो ये बताओ दूसरा कैसे आएगा। टोटल क्या है इनका, टोटल है 27। पहला अगर x हो गया, पहला क्या हो गया x हो गया, तो दूसरा क्या होगा x कम हो जाएगा तो नहीं, तो दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा 27 माइनस x। अगर इतना समझ में आ गया तो आपका बेटा आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि बच्चों को यही बनाने में दिक्कत आती है। अगर आपको अच्छे से आ गया तो देख लो क्या है, क्या है पहला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां से लोगों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, सुनो मैंने बोला यहां पे क्या दिया है, इन दोनों का प्रोडक्ट, पहली कंडीशन हमने यूज कर ली, दूसरी क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है बेटा, ये देखो प्रोडक्ट लिखा है ना, प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट दिया है 182, यानी कि यहां पे लिखो हमारे नंबर कौन सी है, ये वाले x, दूसरा क्या है 27 माइनस x, क्लियर है।
यहाँ से क्या रखूँ, यहाँ से क्या लिखूँ, यहाँ से हमें बताना है 182 है, कितना है 182 है, क्लियर है 182 है ये। तो ये बताओ बेटा अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, इसका भी मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो कैसे आएगा बेटा, ये आ जाएगा अपना 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू द 182, क्लियर। अब यहां से क्या करना है बेटा, हमें पता है कि जो बड़ी पावर होती है उसको पहले रखो, छोटी पावर होती है उसको बाद में रखो, क्वेश्चन नंबर लास्ट में आना चाहिए। मतलब कहने का इसको हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा, प्लस 27x इज इक्वल 182। अब इक्वल में है उधर जाके, तो हम इधर लाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 182 इक्वल 0। अब बेटा हमें बताओ जो आगे जो कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का वो माइनस में नहीं होना चाहिए, तो इसको क्या करते हैं हम माइनस से डिवाइड देते हैं, यानी माइनस से क्या कर देते हैं डिवाइड, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस डिवाइडेड बाय इन बोथ साइड, कैसे करोगे बेटा, सुनो, माइनस का यहां डिवाइड दिया तो ये प्लस का हो गया, माइनस का यहां डिवाइड दिया तो ये माइनस का हो गया, क्लियर है। यहां देंगे माइनस का डिवाइड तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 182 इज इक्वल 0। सेम यहां से आप चाहे क्या लगा दो, फैक्टराइजेशन मेथड लगा दो, या स्प्लिटिंग मेथड लगा दो, या अपना कौन सा लगा दो, क्वाड्रिक फार्मूला लगा दो। क्वाड्रिक फार्मूला अभी मैं बताने वाला हूं आपको क्या होगा क्वाड्रिक फार्मूला, वो ही मैं बता रहा हूं बेटा, सुनो। इसमें मैं लिखता हूं बेटा कि एक्स स्क्वायर है, यानी यहां पे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, ये रहा, तो 1 का मल्टीप्लाई कहां कर दिया मैंने 182 में। तो ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करें तो 182 आए, और प्लस करने पर कितना आए 27 आए। तो ऐसे दो नंबर कौन से है बेटा, ऐसे दो नंबर है बेटा हमारे 13 और 14। अब इसमें लिखने का तरीका क्या है, आपको ये पहले लिखना है और ये बाद में, यानी बड़ा नंबर पहले लिख लो और छोटा नंबर बाद में लिख लो। अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 27, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने पर आएगा 182। क्लियर है इतना, क्लियर टू ऑल। देखो अब क्या करना है बेटा, यहां से कर लो, देखो एक्स स्क्वायर लिखा है माइनस 27 को हटा के इन दोनों नंबर को पुट कर दो, यानी कि 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 इज इक्वल द 0। अब क्या करना है आपको, यहां से एक्स स्क्वायर लिखा है माइनस 14x लिखा है माइनस 13x लिखा है, हो जाएगा प्लस में 182 इक्वल में 0। क्लियर है ना। सुनो अब क्या लिखूं, अब लिखना है मुझे इसमें एक्स स्क्वायर में और 14x में से क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर में से और 14x में से कॉमन आएगा x, यहाँ आएगा x माइनस 14, यहाँ आएगा 13 कॉमन, तो यहाँ भी सेम बचेगा x माइनस 14। अगर बेटे ये दोनों ब्रैकेट अगर सेम नहीं आएंगे तो समझो आपने क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है। अगर ये सेम है तो आपका क्वेश्चन एक्यूरेट बिल्कुल सही है, ठीक है ना। सुनो अब क्या करना है आपको बेटा, यहां से आपको करना है कॉमन ले लिया, ये दोनों सेम है बेटा, ये दोनों सेम दिख रहे हैं मुझे, तो सेम दिख रहे हैं तो बेटा क्या करो, इनको एक बार लिख लो, और ये अलग है तो बेटा इनको भी एक बार लिख लो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, ठीक है ना। अब क्या आएगा, टेक सेम, वही सेम बेटा, हमें एग्जैक्ट वैल्यू बताने ना, नंबर बताने ना, ये वाले बिल्कुल नंबर बताने कौन से होंगे। तो एक्स टेक क्या आएगा, यहां से x माइनस 14 इक्वल द 0, तो यहां से x इक्वल आ जाएगा बेटा 14, क्लियर है। फिर आएगा बेटा x माइनस 13 इज इक्वल टू द 0 इज इक्वल 0, तो x इक्वल 13। क्या बात इतनी बेटा क्लियर है, अगर बेटा क्लियर है तो कमेंट में बताओ जल्दी से, है ना। अगर बेटा क्लियर है तो बताओ जल्दी से। चलो हमारा पहला नंबर है वो क्या है 14, हमारा पहला नंबर क्या है 14, दूसरा नंबर क्या है 13।
दो नंबर है, दोनों ही निकाल लिए हमने क्या है, ठीक है ना। अगर समझ में आया हो तो लाइक का बटन दबाओ जल्दी से, है ना। चलो पहला, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बेटा कि फाइंड द टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ दोज स्क्वायर इज 365। मतलब कहने का है, इसमें ये बोला है हमसे कि दो नंबर, दो कॉन्सेक्यूटिव ऐसे नंबर बताओ, दो कॉन्सेक्यूटिव ऐसे नंबर बताओ जो कैसे हो जाए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए पहली बात। दूसरी बात क्या बोली, उनका जो सम है उसका स्क्वायर कितना आना चाहिए, 365। बेटा इसके इक्वेशन बना के मैं छोड़ूंगा, इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। देखो क्या है, सुनो, मैंने क्या किया, लेट द टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर है ना बेटा, पॉजिटिव इंटीजर बेटा माइनस वाले भी होते हैं, किस किस को पता है, माइनस वाले भी इंटीजर होते हैं, किस किस को पता है बेटा, होते हैं ना, होते हैं बेटा। अब क्या करना है बेटा, यहां से आपको, यहां से करना है, हमने क्या करा, इंटीजर्स आर, मैंने पहला क्या लिया x, पॉजिटिव बोला है, 9 ने ये बोला ऑड है या इवन है तो कोई सी ले, पहला लिया x, दूसरा लिया x + 1। अब ऐसा ही क्यों लिया सर, आपने कमेंट में पूछा मुझसे कि ऐसा ही क्यों लिया, हम x ले सकते थे, 2x ले सकते थे, 3x ले, कैसे लेना होता है, लेकिन बेटा वो गलत है, आपने जहां से भी पढ़ा है वो आपने गलत पढ़ा है। कैसे, मैं बताता हूं। जैसे अगर मैं लिख दूं 2x, एक जगह मैंने लिख दिया x, ये क्या करा आपने, इसका ट्वाइस कर दिया है, मतलब मैंने इसका मल्टीप्लाई किया है, ये कॉन्सेक्यूटिव नहीं माना जाएगा। कॉन्सेक्यूटिव मतलब क्या है, ये x है, इसके प्लस में क्या है, कुछ नहीं, 0 मान लेते हैं, फिर अगला भी x है, उसमें क्या है 1 ऐड किया। मतलब कॉन्सेक्यूटिव मतलब क्या होता है, 1 1 के प्लस पे होना, मतलब एक नंबर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। तो मतलब कहने का है बेटा, एक चीज बड़ी अच्छी बताऊंगा आपको, बहुत अच्छी, जो शायद आपको पता हो, पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। सुनो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यहां से इन दोनों का डिफरेंस मुझे दिख रहा है कि 1 है, इन दोनों का भी डिफरेंस कितना है, 1 है, इनका भी कितना है, 1 है। ये बताओ बेटा, अगर आपको ये बताया जाए कि ये नंबर हमें पता नहीं है, तो कॉन्सेक्यूटिव भी थी ना, 1 1 का जो डिफरेंस चल रहा है, ये नंबर हमें पता नहीं है, एक भी नंबर नहीं पता, ठीक है ना। मैंने जो पता नहीं है मुझे, वो मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट इसके कॉन्सेक्यूटिव नंबर आने वाला होगा वो क्या होगा, इससे एक ज्यादा होगा ना, क्या होगा, इससे एक ज्यादा ही तो होगा, तो इससे ज्यादा होगा तो वो क्या लिखा है बताओ, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, बराबर, उसमें 1 प्लस ऐड कर दो बस, अगला वाला भी नंबर नहीं पता हमें, बस ये पता है कॉन्सेक्यूटिव होना चाहिए। 2 के बाद अगर 3 आया है तो ये क्या है, हमारा कॉन्सेक्यूटिव है, लेकिन 2 आया कैसे है, 2 में क्या करा, मतलब 2 में क्या करा, 1 प्लस किया, तो 2 तो ये सेम है ना, ये 1 क्या है हमारा, जो इनका डिफरेंस था, यानी कॉन्सेक्यूटिव चल रहा था, वो प्लस किया है। ये कंसेप्ट आपको अगर पता था तो आप जरा बताओ, कमेंट में बताओ, अगर ये पता था तो, ठीक है, नहीं पता था तो मैंने बताया, देखो, ठीक है ना। सुनो, तो क्या करना बेटा, ना हमें यहाँ वाला पता था तो हमने x माना, हमें यहाँ वाला भी नहीं पता तो वो भी x माना, लेकिन ये इसका कॉन्सेक्यूटिव होना चाहिए, मतलब कहने का ये 1 ज्यादा होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए, तो ऐसे माना। क्लियर, क्लियर है ना। चलो आगे चलते हैं बेटा। अब क्या है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों के सम का स्क्वायर कितना है, 2 स्क्वायर है, यानी दोनों का स्क्वायर है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लेना, ये सारे आपके 3 रेटिंग स्टार वाले क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं बता दूं, पेपर में आपके ज्यादातर मैं जो 3 स्टार लगवाता हूं वही क्वेश्चन आपके ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। देखो बेटा, जो लाइव में जुड़ा है बेटा वो लाइक कर दो। सुनो, इसमें लिखा है कि इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना आएगा, 365 आएगा। लिख दो यहाँ पे, क्या आएगा, x है, एक हमारा क्या है, x + 1 है, इन दोनों का क्या है, स्क्वायर है, फिर क्या दिया है हमें बेटा, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए आपको वैसे ही लिखना है, ठीक है ना। आपको जैसे क्वेश्चन में बोला जाए वैसे ही बताना है, क्लियर है। चलो
यहां से बताओ एक्स स्क्वायर का तो हम कुछ नहीं कर सकते बेटा, एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा, प्लस इसमें बेटा फॉर्मूला पुट करेंगे। कौन सा फॉर्मूला पुट होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू द 365। बेटा किस किस को इतनी बात समझ में आ गई है? आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो भी अच्छी बात है। अब क्या करना है बेटा, यहां से एक्स स्क्वायर को और एक्स स्क्वायर को जब जोड़ते हैं तो बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर एक्स की पावर ना 4 हो जाएगी, लेकिन एक्स की पावर 4 नहीं होगी, एक्स की पावर तो 2 ही रहेगी, लेकिन क्या हो जाएगा? नंबर ऐड हो जाएगा। इनके जो कोएफिशिएंट है बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। अब एक मैं एग्जांपल से समझाऊंगा बेटा आपको। जब x में x को जोड़ा जाता है, जब x में x को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है, तो क्या आएगा? मान लो मैं एक कंसेप्ट क्लियर करता हूँ बेटा, x में x को जोड़ना और x में x का मल्टीप्लाई करना, इन दोनों में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहते हैं। आज से कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपको, है ना? देखो क्या है। हाँ रजित बेटा सुन रहा हूं मैं, आपके कमेंट देख रहा हूं, है ना? देखो अब क्या करना है बेटा आपको, जब x में x को जोड़ा जाए, जब x में x को जोड़ा जाए तो कैसे आएगा? सुनो, x प्लस x है, इसके कोएफिशिएंट क्या है? 1, इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1। क्या आएगा? ये 1 और 1 को ऐड किया तो 2, जो कॉमन है यानी x और x कॉमन है तो एक बार आएगा। अब ऐसे भी नहीं समझ में आया होगा, और एक एग्जांपल सुनो। मैंने बोला 3 पेन है, क्या है? 3 पेन है प्लस 2 पेन है, तो बताओ बेटा टोटल कितनी पेन हुई? तो बताओ बेटा टोटल कितनी पेन हुई है? तो टोटल पेन होंगी बेटा हमारी कितनी? 3 और 2 कितनी होती है बेटा? 3 और 2 होंगी 5 पेन। अब 5 पेन का मतलब क्या है? आपने क्या ऐड किया है? पेन को ऐड किया, ये जो कॉमन लिखा था वो ऐड किया, या इनके जो नंबर्स थे यानी जो इनके कोएफिशिएंट थे वो ऐड किया है। समझ आ गया? तो अब बेटा ये इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपको कभी भी कि x में x को जोड़ेंगे तो क्या आएगा और x में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। x में जब भी x को जोड़ा जाता है तो उसके कोएफिशिएंट को जोड़ा जाता है। क्लियर? प्लस 2x हो जाएगा, यहां से ये लिखा है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये लिखा है 365। पर बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर एक बार अच्छे से देखते रहोगे। पूरी साल आपने कुछ नहीं पढ़ा है ना, तब भी आपके क्या है बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे अगर आज से भी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे अच्छे से। तो इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा? x और 2 भी कॉमन है, तो यहां से हम ले लेंगे, यहां से क्या, यहां बचेगा x माइनस x प्लस 1। यहां से अभी मत लो कॉमन, अभी क्या करते हैं, इसको 2ax स्क्वायर ही लिखा रहने दो, इसको भी 2x लिखा रहने दो, इसको इधर ले आओ, यानी कि 1 माइनस 365 इक्वल में 0। ये क्या है? 365 है, ठीक है ना? 365। अब जब माइनस करेंगे बेटा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस करेंगे तो 364 हो जाएगा, इज इक्वल द 0। अब क्या करोगे बेटा यहां से, अब यहां से करोगे इन दोनों में से कॉमन, तो 2 आएगा और x भी आ जाएगा, तो यहां से बचेगा x प्लस 2। इसमें से कॉमन क्या, अभी x कॉमन ले लो, या फिर ऐसा करो पहले इसको और छोटा बना लो जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें सब में मुझे दिख रहा है 2 का डिवाइड जा रहा है, सब में क्या जा रहा है? 2 का डिवाइड जा रहा है, तो दोनों साइड 2 का डिवाइड दे देते, उधर साइड देने पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो देखो क्या आएगा, यहाँ लोगों डिवाइड बाय 2 इन बोथ साइड, क्या? बोथ साइड। क्लियर है बेटा? अब बेटा क्या करोगे, यहां से डिवाइड दे दो, 2 का इसमें डिवाइड दिया तो एक्स स्क्वायर बचा प्लस 2 प्लस क्या बचा? 2 बचा, माइनस इसमें जब डिवाइड देंगे तो क्या आएगा? 2 1 जा 2, 2 8 जा 2 1 2 जा, ये आ गया इसका। बेटा सेम ये वाली जो वो थी अपनी इक्वेशन, जो ये इक्वेशन थी वो अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में सॉल्व करी हमने, यही वाली करिए क्या? अगर नहीं करी हो तो बताओ। जब 2 का डिवाइड देंगे तो यहाँ पे x रह जाएगा ओनली, है ना? यानी इक्वेशन क्या बनेगी अपनी? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 82 इक्वल में 0। ठीक है? अब सुनो, ये जो इक्वेशन है इसमें चाहे आप
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, चाहे आप कौन सा स्प्लिट मेथड लगा दो। दोनों को स्प्लिट मेथड लगा के मुझे आंसर कमेंट करो जल्दी से, क्या आएगा। देखो मैंने जस्ट ये पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने अभी सॉल्व कराई है, कहाँ है ये रही, देख लो। ये वाली भी इक्वेशन अभी बनी थी जस्ट, पिछले क्वेश्चन में क्या बनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 27x, यानी 2 नंबर बताने में 180 वही फैक्टराइज हमने लिए थे वही सेम है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें 20 से प्लस करके पूछा जा रहा था और इसमें क्या है, इस वाले में हमारे में क्या है, इस वाले में हमारे में माइनस करके 1 आना चाहिए, तो वही नंबर रहेंगे सेम, क्या रहेंगे, वही नंबर रहेंगे। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 और x माइनस 182 इक्वल 0। यहां से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल 0। क्या इतनी बात बेटा क्लियर है? अगर इतनी क्लियर है तो x कॉमन यहां से आया x प्लस 14 और 13 कॉमन आया तो x प्लस 14 इज इक्वल 0, इज इक्वल 0। अब क्या आएगा यहां से बेटा, अब आएगा अपना x प्लस 4 दो बार आया है तो हमने एक बार लिख लिया, x प्लस 14 दो बार आया तो एक बार लिख लिया, फिर x माइनस 13 हमारा दो बार आया, वो एक बार भी नहीं आया तो मैं उनको साथ में लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से हमें एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x प्लस 14 इज इक्वल टू द 0 और x इक्वल माइनस 14 हो जाएगा, यहाँ से एक वैल्यू ये हो गई, ठीक है ना। और दूसरी वैल्यू और निकाल लो, यहाँ से दूसरी वैल्यू क्या आएगी, टेक x माइनस 13 इक्वल 0, तो x इक्वल 13 ये आ गया। अब बेटा कौन बताएगा मुझे इनमें से कौन सी वैल्यू लेंगे x की, तब हम दो इंटीजर बता पाएंगे। कैसे बताएंगे, सुनो, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कैसे नंबर चाहिए, हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। इसमें क्या है, एक नेगेटिव आया है एक पॉजिटिव आया, तो नेगेटिव वाले को क्या कर देंगे हम, एलिमिनेट, ठीक है ना, एलिमिनेट कर देंगे इसको और पॉजिटिव वाले को ले लेंगे, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी, तो यहां से देखना बेटा थोड़ा सा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहला क्या है हमारा x, इंटीजर कौन सा है x, तो ये तो हो गया हमारा कितना 13, पहला हो गया 13, दूसरा क्या है हमारा x प्लस 1, 13 प्लस 1 मतलब 14 आ जाएगा। ये दो इंटीजर हो गए, कौन कौन सी, एक तो है हमारा 13, एक है 14। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन। अब यहां से बेटा आपको ये बताना पड़ेगा कि क्वाड्रिक इक्वेशन के फॉर्मूला क्या है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, वो जरा थोड़ा सुन लो, है ना, क्या क्या है वो सुनो। क्वाड्रिक फॉर्मूला बताते हैं बेटा, रजित देखो क्वाड्रिक फॉर्मूला क्या है। क्वाड्रिक फॉर्मूला बेटा हमारा जो है QF लिखते हैं उसको, है ना, क्वाड्रिक फॉर्मूला। बेटा क्वाड्रिक फॉर्मूला जो है वो है हमारा x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के अपॉन में है 2a। हमें यहां से डिस्क्रिमिनेंट बताना है कि डिस्क्रिमिनेंट से हमें ये पता चलता है इसके रूट्स कैसे होंगे, जिसको हम d से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है बेटा। रजित बेटा समझ में आया क्वाड्रिक फॉर्मूला क्या होता है ना। तो सुनो, मैंने बोला डी वैल्यू क्या आई हमारी है, अगर डी की वैल्यू बेटा छोटी आ जाए 0 से तो वो माइनस में होंगे रूट उसके, यानी कोई रूट ही नहीं होंगे, नो रियल रूट, है ना, मतलब नेगेटिव रूट हो जाएंगे उसके, जो हमें पूछा नहीं गया था। अगर इक्वल आ जाए तो इसके रियल रूट होंगे प्लस इक्वल भी होंगे, ठीक है ना, प्लस इक्वल भी होंगे। और अगर 0 से क्या आ जाए, बड़ा आ जाए, वैल्यू कैसे आ जाए, 0 से बड़ी आ जाए, यानी यहाँ पे क्या है बड़ी है, तो पॉजिटिव रूट होंगे। 3 कंडीशन है इसकी, एक 0 से छोटे, एक 0 से बड़े और एक 0 से, देखो एक 0 से छोटे, एक तो 0 से क्या है बड़ा, एक 0 के क्या है इक्वल, एक 0 से क्या आएगा छोटा, ठीक है ना, जो कैसा आएगा 0 से छोटा। अगर उसमें ये बोला जाए बेटा
कि माइनस में आएगा तो वो माइनस के रूट हो गए, इक्वल आएगा तो वो इसको इक्वल रूट हो गए, और डी से अगर मतलब जीरो वैल्यू बड़ी आ जाए तो वो पॉजिटिव रूट हो जाएंगे, उसके रियल रूट हो, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो इसी में यही बस फॉर्मूला लगाना है और आंसर हमें बताना है। देखो कैसे बताएंगे बेटा, तो सुनो, यहां से दिया है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये है, और उसके नेचर ऑफ रूट बताने कैसे होंगे। सुनो, यहां से लिखो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू द जीरो। हमें यहाँ पता है a की वैल्यू क्या है बाय जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है -4, c की वैल्यू क्या है 3। क्लियर, c की वैल्यू क्या है 3। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब d स्क्वायर माइनस 4ac आएगा तो क्या होगा, d इक्वल -4 प्लस b की वैल्यू क्या है बेटा -4 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू क्या है 2 है, मल्टीप्लाई c की वैल्यू क्या है 3। तो यहां से जो d आएगा हमारा डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन क्या आएगा, 16 माइनस 14 4 3 या 12 2 जा 24। तो यहां से जो डिस्क्रिमिनेंट आया क्या आया, माइनस का 8 आया। क्लियर, जो कैसा है नेगेटिव है, तो इसके रूट्स कैसे होंगे, नो रियल रूट्स होंगे। अगर जीरो से छोटी वैल्यू है यानी माइनस में है तो इसके क्या आएंगे, नो रियल रूट्स होंगे। यहां लिख दिया हमने, नेचर ऑफ रूट क्या होंगे, नो रियल रूट्स। क्लियर, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट और फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द नेचर ऑफ द रूट। सेम क्वेश्चन है बेटा, अभी मैंने जस्ट बताया था। अगर नेचर ऑफ रूट है, अगर रियल रूट है उसके बेटा, कैसे रूट है, रियल रूट्स है, अगर उसके रियल रूट है तो उसको आगे भी सॉल्व करना है, उनको फाइंड आउट करना है। और अगर रियल रूट्स नहीं है, अगर उसके रियल रूट्स नहीं है तो आपको फाइंड आउट नहीं करना है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन आपका हो गया होमवर्क में बेटा, होमवर्क में देके बेटा करना जरूर है होमवर्क में, ठीक है ना, और कमेंट जरूर करना है इसका, ठीक है ना, प्यारे प्यारे कमेंट और कर दो आप अपने, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, लास्ट क्वेश्चन हो सकता है शायद और इस चैप्टर का, चेक करें, यही लास्ट क्वेश्चन था। ये क्या था बेटा, अपना लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या, इस क्वेश्चन का आपको आंसर जरूर देना है ना। सुनो, यहाँ पे आपका क्या होता है, चैप्टर नंबर 4 का जितना भी बेसिक था वो मैंने समझाया, उसका जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको समझाए। फिर क्या अब क्या करना है आपको, बोर्ड एग्जाम के लिए आपको इसमें से जो मैंने स्टार क्वेश्चन लगवाए हैं उनको आप अच्छे से कर लेना। क्लियर, उनको अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आपके जो भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो आपसे क्वेश्चन बनेगा, और जरूर बनेगा। आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो जरूर बनेगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चैप्टर लेके आते हैं अपना। नेक्स्ट चैप्टर बेटा क्या है इसका, अगला, रोक दो बेटा वीडियो।